ये जो ज़िंदगी है ये न्यूज़पेपर की जैसी है। अगर आप आज के हो तो काम के हो, खुद को अपडेट करते रहिए, यही बुद्धिमानी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भाग आज 25वां वीडियो है। इससे पहले के 24 वीडियो आपने नहीं देखे, अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक कंप्लीट हो गई है। कृतिका के 4 अध्याय हो गए हैं। आज अपनी 3 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी कुछ निजी कारणों की वजह से, कल से नियमित हो जाएगी वो भी, ठीक है। तो वो भी आप चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ में। फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं। और पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। प्रारंभ करते हैं। रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी। तो रीति पूछ लिया जाए बिहारी कौन सी धारा के कवि है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध? तो रीति सिद्ध के हैं और प्रसिद्ध कवि है ये। इनके बारे में विस्तार से हम देखेंगे, तो लिख लीजिए ये चीज़, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आपको मैं नोट डाउन करवाता चलूँगा। तो साथियों, बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनको रीति सिद्ध कवि माना जाता है। तो एकमात्र ऐसे कवि हैं रीति सिद्ध के अंदर जो बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के न तो लक्षण ग्रंथ लिखे, परंतु इनका जो सत्सई है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ में रीति परिपाटी की भी विशेषताएं उपलब्ध है। रीति सिद्ध क्या होता है कि पूर्णतः लक्षण ग्रंथ भी उसमें, लक्षण ग्रंथों का भी उसमें समावेश नहीं होता है उस चीज़ उसके अंदर ग्रंथ में, और वो उस रीति की जो परिपाटी है उसको भी नहीं छोड़ता है, तो वो चीज़ें उसमें समावेशित होती है, तो वो रीति सिद्ध होता है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार, ये कथन लिखिए आप, एरो करके लिख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सत्सई रची उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध होती चली गई है, इसीलिए ये रीति सिद्ध कवि हैं। ये पूछा जा सकता है किसका कथन है ये। इनका जो जन्म है वो ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर में संवत 1652 के लगभग हुआ बताते हैं, और मृत्यु जो है वो संवत 1720 के आसपास हुई बताते हैं। इनका बचपन जो है बुंदेलखंड में बीता, ठीक है, बिहारी का। युवावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा आ गए, तो ससुराल पूछ ले मथुरा। इस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। तो अपनी काव्यात्मक जो पंक्तियाँ होती थी उसी के माध्यम से ये अपना परिचय है जो दे दिया करते थे। बाद में इनका समय जयपुर के महाराज जय सिंह के आश्रय में जो ज़्यादा बीता। कहते हैं ये जब जयपुर पहुँचे तो महाराज अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि महल से बाहर कहीं नहीं निकलते थे, रानी के पास ही, और राजकाज पर ध्यान नहीं देते थे। प्रमुख सभासदों के आग्रह पर उन्होंने एक दोहा लिखकर है जो महल में भेजा। बहुत प्रसिद्ध है ये दोहा, पूछा जा सकता है बिहारी का। ये क्या लिखते हैं राजा को कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि जो भंवरा है वो उस कली के ही चिपका रहता है, उसके माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में ये कहा है कि उससे ही बंधा रहेगा तो फिर आगे क्या हाल होगा। कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल, इस समय विकास नहीं, अगर ऐसे ही कुछ चलता रहा तो। और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं ये दोहा पढ़कर जो महाराज है वो इतने प्रभावित हुए कि महाराज के ये प्रिय बन गए साहब, प्रिय कवि, और हर दोहे पर इनको 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में मिलती थी। ये बड़े स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, महाराज के आश्रय में थे, परंतु जय सिंह मुगलों के अधीन थे। ये मुगलों की ओर से हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ते थे, तो अपने आश्रयदाता को इन्होंने लिखा, जय सिंह लड़ते थे तो आश्रयदाता को फिर लिखा इन्होंने क्या कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, और बाज पराए पाने पर तू पछिनु न मारी। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि श्रृंगार संबंधी जितने विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि हैं, सत्सई में उन सभी के उदाहरण है जो आपको देखने को
मिलते हैं। ये बड़े ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिभा के कवि थे, यानी कि बारीक से बारीक चीज को इतना सुंदर तरीके से वर्णन करते थे, अभिव्यक्त करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा भी वर्णन किया जा सकता है क्या। एक ही दोहे में कैसा चित्र खींचते थे। उदाहरण देखिए आप, ये दोहे का उदाहरण देखिए, आपको पूछा जा सकता है किसका दोहा है, तो याद रखने इन दोहों को सबको लिख लीजिएगा आप। ये तो कई बार आया हुआ है, आपने काव्य शास्त्र में देखा होगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, और सोह करे बोहनी हंसे, देन कही नटी जात। ये काव्य शास्त्र में हम आएंगे तो इनके और अर्थ को भी हम देखेंगे। यहाँ पर साहित्य इतिहास में आएंगे तो केवल ये देख के पूछा जाएगा किसका है, तो बिहारी साहब का। श्रृंगार के संचारी भाव व्यंजना का एक और मर्मस्पर्शी उदाहरण इस दोहे माफ करें इस दोहे में भी है कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, और मन हुए जात अजो वह, वा जमुना के तीर। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं। गागर में सागर भरना इनकी विशेषता है। गागर में सागर भरने की विशेषता किस कवि के अंदर ज़्यादा है? बिहारी के अंदर। ये सवाल भी इनका इस पंक्ति से भी ऐसे बनाकर सवाल पूछा गया है। हृदय स्थित नायिका की शांति भंग होने की आशंका से नायिका मान संबंधी सीख सुनना नहीं चाहती। वह शब्दों से नहीं, नेत्रों के संकेतों से काम लेती है। कि सखी सिखावती मान विधि, सैननी बरजती बाल, और हरुए कही मोहिए बसत, सदा बिहारी लाल। इनके नीति के संबंधी भी नीति संबंधित भी दोहे प्रसिद्ध है। देखिए नीति में क्या बोलते हैं कि नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो। जिस तरीके से नीचे होकर जैसा चलोगे, नर की और नल पानी की जो नीर होता है नल का, उसकी गति एक जैसी है कि जितना नीचे होकर चलता है उतना ही वो ऊंचा चलता जाता है। कोटि जतन कोऊ करे, पर न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। ये पंक्तियां भी आपने कई बार देखी होगी। और इनके काव्य में अलंकार योजना भी बड़ी अद्भुत देखने को मिलती है। एक ही दोहे में कई अलंकारों को यह प्रयोग कर लेते हैं, जिसमें असंगति भी आ जाता है, विरोधाभास भी आ जाता है। देखिए एक उदाहरण कि दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई दई नई ये रीति, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे, जे बूढ़े सब अंग। ये भी आपने कई बार देखा होगा, तो ध्यान में रखना। ये भी बिहारी साहब का काव्य शास्त्र के अंदर ये सारे पद दोहे जो इनके आ जाएंगे, वहाँ पर हम इनको विस्तार से और चर्चा करेंगे, लेकिन साहित्य इतिहास में इतना ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं रीति मुक्त काव्य धारा की, और आगे रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताओं की। तो देखिए साथियों, वे कवि जो रीति का संपादन करने में अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखा रहे थे, रीति सिद्ध कहलाए। दूसरे वे जो रीति के बंधन से मुक्त थे, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो हैं, रीति शास्त्र की बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन न करके अपने स्वच्छंद प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उन्मुक्त प्रेम के गीत जो गाते थे। दोनों प्रकार के काव्य में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है, और विषय वस्तु की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर है जो नहीं था, किंतु भावों के प्रकार, उसकी गहराई और अभिव्यक्ति में बहुत है जो पृथकता स्पष्ट है, जो दृष्टिगोचर होती है, देखने को मिलती है हमें। रीतिमुक्त काव्यों ने रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। देखिए रीतिमुक्त काव्यों ने, ये कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वरन रीति का बंधन जो ढीला करके चले हैं ये, ठीक है, रीतिमुक्त वाले। रीतिमुक्त प्रेम काव्य की रचना करने वालों में रीतिमुक्त रसखान है, घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था। तो इनको आपने पहले भी नोट कर लिया होगा, तो कोई दोबारा नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट कीजिए आप, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता लिखिए, श्रृंगार का उदात्त चित्रण। परीक्षा में आएगा तो सीधा यहीं से आएगा, श्रृंगार का उदात्त चित्रण पूछ ले जाए। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है तो 3 तो जो है वो दे देंगे, और 1 नहीं है जो दे देंगे। तो ये जो मेन है इनको आपको ध्यान में रखना है। तो श्रृंगार का उदात्त चित्रण, इसमें क्या आता है, इस काल में जो चित्रित प्रेम विलास एवं काम मलूक न होकर उदात्त रूप में चित्रित हुआ है, थोड़ा व्यापकता लिए हुए है। इसमें भाव गांधीर्य एवं वियोग पक्ष का जो प्राधान्य है।
प्रेम का वर्णन भी दूती या सखियों के माध्यम से न होकर आत्मा की पुकार और प्रेम की आंतरिक जो भावना है उसके रूप में हुआ है। इसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का अभाव है और तीव्र एकांतिक प्रेम भाव का निरूपण है। इसमें वासनोन्मुक्ता का अभाव है। ठीक है, रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताओं में ये श्रृंगार का उदात्त चित्रण देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता आती है प्रेम की पीर। ठीक है, उन्मुक्त कवियों ने विरहानुभूति का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है, वियोग का यानी ब्रेकअप वाली फीलिंग का, यूँ कह सकते हैं आप, और वियोगांतर्गत प्रेमी हृदय की अंतर्दशाओं का व्यंग्योक्तियों और उपालंबों द्वारा मार्मिक वर्णन किया है। इनकी प्रेम की पीर सूफी प्रेम की पीर से प्रभावित है। जायसी के संबंध में कहा जाता है ये प्रेम की पीर की कवि हैं और साथियों ने भी किया है। प्रेम का एकांतिक चित्रण, ये एक विशेषता लिख लीजिए, प्रेम की पीर लिख लीजिए, प्रेम का एकांतिक चित्रण लिख लीजिए। रीतिमुक्त काव्य में हमें प्रेम का क्या एक तरफा चित्रण फारसी की शैली पर ही मिलता है। जो स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रेम की जो पीर है वो फारसी काव्य धारा की वेदना की प्रवृत्ति के साथ सूफी कवियों से जो ग्रहण की है। अगली विशेषता लिखिए भाव प्रदान संयोग वर्णन। भाव प्रदान है इनका जो संयोग वर्णन है पेचअप वाला। रीतिमुक्त काव्य में संयोग पक्ष का भी मार्मिक वर्णन है। वहाँ भी वर्णन की मुद्राओं और हाव भावों के हृदय पर पड़े प्रभाव का निरूपण है जो अधिक किया गया है। श्री कृष्ण लीला का प्रभाव, तो रीतिमुक्त काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रीतिमुक्त कवियों ने श्री कृष्ण के अलौकिक आलंबन के सहारे अपने उन्मुक्त प्रेम की भावधारा का जो क्या किया बहाया है। अगली है मुक्तक शैली। रीतिमुक्त काव्य की रचना कवित्व और सवय छंदों के माध्यम से मुक्तक शैली में हुई है। ये विशेषता जरूर ध्यान में रखिएगा। रीतिमुक्त काव्य की जो रचना है कवित्व और सवैयों इन छंदों के माध्यम से मुक्तक शैली में हुई है। अलंकरण का प्राधान्य, ये भी ध्यान में रखें, अलंकरण का प्राधान्य। रीतिमुक्त काव्य में अलंकार की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदर्शन के लिए न होकर सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों का परिचय देने, प्रेम की विषमता का निरूपण करने के लिए दिखाई पड़ती है। रीतिमुक्त काव्य मुहावरे और लोकोक्तियों के विधान से स्वाभाविकता है जो आ गई है, जिनमें हम बात करें कि तुम कौन सो पाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। तो ये मुहावरों का भी लोकोक्तियों का प्रयोग है जो इस समय रीतिमुक्त काव्य के अंदर देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग, अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। इन कवियों ने ब्रज भाषा में विशुद्ध और प्रौढ़ता के साथ जो माधुर्य का और कहीं कहीं फारसी शब्दों का जो प्रयोग किया है। अब इसी में आगे हम देख लेते हैं रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना यानी कि रीतिमुक्त कवियों की जो प्रेम व्यंजना का रूप है वो रीतिबद्ध कवियों से थोड़ा भिन्न था। इनकी प्रेम व्यंजना की प्रमुख विशेषताएं तो लिखिए रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना की विशेषताएं। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना की विशेषताएं, ये आप हेडिंग लगा के जो मेन विशेषताएं इनको भी आप अंकित करते जाएं, क्योंकि आपको सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, लेकिन सेकंड ग्रेड से ज़्यादा आपको फर्स्ट ग्रेड और नेट के अंदर इनकी प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं जो देखने को मिलती है ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। पहली, परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का परित्याग। परंपरागत जो नायिका भेद प्रणाली उसका परित्याग। रीतिमुक्त कवियों ने प्रिय के प्रति एकांत निष्ठा प्रदर्शित की है और अनुभव निष्ठ प्रेम को महत्ता प्रदान करके रीतिबद्ध कवियों के द्वारा स्वीकृत जो परंपरागत नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है। अशरीरी मानसिक प्रेम। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम जो है रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी न होकर मानसिक है। तो रीतिबद्ध कवियों का जो प्रेम था वो तो शरीरी था और यहाँ पर शरीर न होकर क्या है मानसिक है। साथ इनके प्रेम में व्यक्तिगता का विशेष प्रभाव है जो दिखाई पड़ता है। किसमें? रीतिमुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना में। स्वच्छंद नायक नायिका। रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम के रीति रहित प्रेम के गीत जो गाए थे कि लोक लाज और सोच प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दऊ और गांव की गेह को देह को ना तो स्नेह में हाँ तो करे पुनि सोऊ। एकांतिक प्रेम की साधना। ये मार्ग स्वच्छंद होने के साथ ही लौकिक मर्यादाओं की अवहेलना करने के कारण विषम भी है थोड़ा सा। इसमें समाज पक्ष एवं परंपरा दोनों की अवहेलना हुई है। यह अकेले अकेले प्रेम की साधना वाला मामला भी यहाँ देखने को मिलता है रीतिमुक्त कवि की जो प्रेम व्यंजना उसमें कि चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन प्रीति रीति विषम सो रोम रोम रमी है। वियोग का प्राधान्य भी मिलता है। उन्मुक्त प्रेम की तीव्रता विरह की पीड़ा एवं निराशा के व्याकुल स्वर से तीव्रतर होती गई है
और फारसी कवियों के प्रेम की जो पीर है उसका प्रभाव इस पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार तो काऊ दिखात नहीं। किसका है? बोधा के पंक्तियाँ हैं ये, लिख लीजिए इनको, ये पूछी गई है कई बार कि हम कौन सो पीर कहे अपनी, कि हम कौन सी पीड़ा कहें अपनी, दिलदार तो काहू दिखात नहीं, कि दिलदार तो कुछ भी अपनी तरफ से दिखाता नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से प्रकट करता नहीं है, ये बोधा कहते हैं। सुनो जग हेरो रे अमोही, काही काही टेरो, आनंद के घन ऐसो कौन लेखे लेखिए। घनानंद साहब का लिख लीजिए, ये पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन कवियों ने रूप यौवन के साथ मानसिक दशाओं के भावपूर्ण वर्णन से वियोग की मर्म स्पर्श, जो मर्म का जो स्पर्श है उसको और बढ़ाने का जो प्रयास है, जो ये हो गई साहब इनकी विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं जहाँ से एक सवाल पक्का पूछा जाता है। रीति मुक्त धारा के जो प्रमुख कवि है घनानंद साहब, ठीक है, 1689 से 1739 समयावधि माफ़ करें। तो रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद साहब का देखिए आप, मैं जो कहूँ वो नोट करते चलिएगा। इनका जन्म 1746 के लगभग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ और इनका निधन जो है 1796 में हुआ था। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें साथियों। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा और साथियों की मदद हो पाएगी और अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ पाएगा। मैं तो यही प्रयास कर सकता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट सामग्री दूं और 5 मिनट का मैटर है तो 5 मिनट में दूं, ये नहीं कि 5 मिनट का मैटर तो मैं 50 मिनट लगाऊं, 30 मिनट लगाऊं, आपको ज्ञान पेलते रहूं फालतू में। वो अपने यहाँ पर नहीं है मामला, ईमानदारी से काम करते हैं। आप भी प्रयास करें, थोड़ा सा सहयोग करें तो अभी अपना ये चैनल है जो और आगे बढ़ पाएगा और लोग यहाँ से जुड़ पाएंगे, मदद ले पाएंगे। तो घनानंद साहब की बात चलिए। घनानंद को रीति मुक्त धारा का कवि है जो माना जाता है। तो घनानंद साहब कौन से कवि हैं? रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, पूछा गया कई बार, लिख लीजिए लाइन। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये जाति के कायस्थ थे, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मंत्री थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मंत्री थे। कुछ अन्य मंत्री सामंत इनसे क्या करते थे? जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे। एक बार जब दरबार लगा था तो उन ईर्ष्यालुओं ने बादशाह को कहा कि मीर मंत्री जी बहुत अच्छा गाते हैं। देखिए साथियों, ये चीज़ें आपको साहित्य इतिहास में और किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, और पुस्तक में केवल सीधे फैक्चुअल सवाल मिलेंगे, लेकिन ये इस तरह के जो प्रसंग हैं ये आपकी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाते हैं और आप इन चीज़ों को जान लेते हैं। तो आप किसी भी समय किसी के सामने हिंदी साहित्य की कहीं प्रस्तुति कर रहे हो घनानंद के विषय में तो ये बात बताते हो तो आपका जो मत है, जो आपका जो स्पीच है, जो भाषण है, वो और प्रभावशाली हो जाता है और आपको और ज़्यादा है जो लोग देखते हैं कि यार बड़ी कमाल की जानकारी रखता है साहित्य के बारे में। तो एक बार जब दरबार लगा था तो उन ईर्ष्यालु जो थे उन बादशाह को कहा उन्होंने कि जो ये मीर मंत्री जी बहुत अच्छा गाते हैं। तो बादशाह ने भी निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, तो ये टाल मटोल करने लगे। लोगों ने कहा इनका सुजान से प्रेम है। लोगों ने क्या कहा? सुजान नाम की जो एक कहा जाता है वैसे थी कि उनसे प्रेम है, यदि उसे दरबार में बुलाकर गाने का आग्रह कराएंगे तो इनको गाना ही पड़ेगा, कि वो अगर आग्रह करे तो इनको फिर गाना ही पड़ेगा। सुजान को दरबार में बुलाया गया। घनानंद ने सुजान की ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब तन्मय हो गए। तो देखिए घनानंद ने सुजान की ओर तो मुंह किया और बादशाह की ओर पीठ किया और गाना गाया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। इनका गायन सुनकर सब दंग रह गए। इनके गाने से तो बादशाह प्रसन्न हुआ, परंतु इनकी बेअदबी से नाराज होकर इनको शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। बेअदबी क्या की कि राजा को पीठ दिखाकर ये गाने लगे थे। गाना तो कमाल का था। जब ये शहर छोड़कर जाने लगे तो इन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा कि तुम भी चलो साथ। तो सुजान ने मना कर दिया। तो कहते हैं इन्हें वैराग्य हो गया। सुजान ने जब मना किया तो कहा यार ब्रेकअप हो गया, ये तो बेवफा है, तो समझती नहीं है, बेवफाई कर दी इन तो ये वृंदावन जाकर जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। यहाँ से जाने के बाद वैराग्य अपनाने के बाद वृंदावन जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में क्या करते हैं? दीक्षित होते हैं। परंतु सुजान की छवि इनको जीवन भर आती रही। सुजान की जो याद है ना कि तेरी यादों में जल रहे हैं हम, तो घनानंद सुजान की यादों में जलते रहे, याद आती रही। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। मतलब ब्रेकअप हो गया तो वियोग श्रृंगार तो इस कमाल का लिखा है। मतलब बेवफा वाली बात तो वो किसी ने कहा है कि इतनी शिद्दत
न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता, न वो होती, न हमारा दिल उस पर फिदा होता। बुलाकर महफिल में उसने हमें घरों से उठवाया, हम खुद ही उठ गए होते, ज़रा इशारा कर दिया होता। तो ये सी फीलिंग आ रही थी घनानंद साहब को यहाँ पर। तो ये प्रेम की पीर की कवि हैं। तो देखिए जायसी को भी कहा जाता है, लेकिन विशेष तौर से सवाल इनके बारे में पूछा जाता है कि प्रेम के पीर का कवि, विशेष तौर से जो ज़्यादा है जो महत्व इनको दिया जाता है, प्रेम के पीर का कवि भी इनको कहा जाता है घनानंद को। इनका प्रेम अंतर्मुखी है। इनकी श्रृंगार की कविता में हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को बड़ा हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। एक उदाहरण देख लीजिए कि अति सूदो सने को मार्ग है। क्या कहते हैं घनानंद कि अति सूदो सने को मार्ग है, जह नेकु सयानप बांक नहीं, तय सांच चले तजी अपना पो, झिझके कपटी जो निशांग नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छठांग नहीं। कि सारा कुछ ले लिया और देने को कुछ नहीं है, टाटा बाय बाय करती है कि चलो कुछ नहीं, भागो यहाँ से। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, लिखिए घनानंद के प्रमुख ग्रंथ ये लिख लीजिएगा पंक्ति। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी है? घनानंद साहब के, ठीक है। और अब लिखिए घनानंद के प्रमुख ग्रंथ। सुजान सागर, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली बल्ली, इश्क लता, ब्रज विलास, कृपाकंद और गोकुल गीता। जिसमें सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार और रस केली बल्ली और इश्क लता, ये तो कई बार पूछी गई है रचनाएं, तो ध्यान में रखिएगा आप। शुक्ल के अनुसार, ये नोट कर लीजिए, कथन पूछा गया, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये जो कथन है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, टीजीटी के अंदर और नेट के अंदर, केवी के अंदर, एनवीएस के अंदर, लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा गया है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। किसके बारे में कहा है और किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। और किसके बारे में? घनानंद महोदय के बारे में है जो कहा है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो इनके सैनिक जो क्या है मथुरा तक आ पहुंचे और किसी से कह दिया वृंदावन में बादशाह के मीर मंत्री रहते हैं, इनके पास माल होगा। सिपाही आकर इनसे जर यानी धन धन कहने लगे। घनानंद ने जर को उल्टा करके रज रज कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। ठीक है, इन सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। कहते हैं इन्होंने मरते समय ये कविता रक्त से लिखी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे है उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गई राखती ही दे सन्मान को, झूठी बतियान पत्यान ते उदास हुए के, अब आ घिरत घन आनंद निदान को, और अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। आगे देखिए, स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी होता है। स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, ध्यान में रखिएगा। ये उसकी अनुभूति इंद्रियानुभूति नहीं, हृदयानुभूति होती है, इसलिए उसके कवि में भावावेग का तीव्र प्रभाव होता है, भावनाएं उमड़ी रहती है। घनानंद की कविता जीवंत उदाहरण है। इनकी कविता में सांकेतिकता और कहीं कहीं रहस्यात्मकता भी है जो मिलती है। उदाहरण स्वरूप ये सवैया दृष्टव्य है कि मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सो बखानी ये कैसे सुजान ही हो, इन प्राणनि एक सदा गति रावरे, बावरे लो लगिए नित लो, बुद्धि ओ सुधि नयननि बैननि में करी बांस निरंतर अंतर गऊ, उघरो जग छाए रहे घन आनंद, चातक लो तक ये अब तो। यहाँ प्रेम का विशेष सांसारिक प्राणी और परमात्मा दोनों ही हो सकते हैं। इनके प्रेम का आधार सुजान अवश्य थी, परंतु इनके प्रेम की जो परिणति है शु और जान यानी परमेश्वर में है जो हुई है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल देखेंगे गुरु गोविंद साहब को। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, नहीं किया अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ ताकि सब लोग जुड़कर मदद पा सकें, ये चीज़ देख सकें अच्छे से
और पहली बार आप देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल है एक आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो कविताएं डालता हूं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूं।